प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में जो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाला है 30 और 31 अगस्त को, उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो खुद से प्रयास कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने का। 2 से 3 सेकंड के बाद मैं आंसर क्लियर कर दूंगा। जिन बच्चों का एग्जाम 30 और 31 अगस्त को है, तो आज का ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। सभी क्वेश्चंस के आंसर बहुत ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में बताइएगा और अपना स्कोर लास्ट में जरूर साझा करें। तो पहला प्रश्न देखिएगा, रामचरितमानस जो है ये किस भाषा में लिखा गया है। सेशन को शेयर कर दीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है, तो सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 स्टार लगा लीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों, रामचरितमानस जो है ना, ये अवधी भाषा में लिखा गया। किस भाषा में लिखा गया है? अवधी भाषा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? मगही, कौरवी, हिंदुस्तानी, बघेली। खड़ी बोली का दूसरा नाम, तो मेरे प्यारे साथियों, खड़ी बोली का दूसरा नाम है कौरवी। क्या है? कौरवी। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? शारदा लिपि, खरोष्ट लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है, ये पूछा जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, हिंदी। देवनागरी लिपि किस भाषा की लिपि है? तो मेरे प्यारे साथियों, देवनागरी लिपि जो है ना, ये हिंदी भाषा की लिपि है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक बात देख लीजिएगा आप लोग। श्रावण किसके योग से बना है? तो छावर्ण जो है ना गाइस, ये का प्लस सा षटकोण के योग से बना है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? दंत नहीं है तो ता हुआ, था हुआ, ता था, दा और धा और ना, ये आपके दंत वर्ण हो जाएंगे। मूर्धा वाले वर्ण कौन से होते हैं? मूर्धा वाले, तो टा जो है ये आपका दंत वर्ण नहीं है। ठीक है, टा, टा से टमाटर, ठा से ठटेरा, डा से डलिया और ड़ा खाली, ड़ा खाली और ढा से ढक्कन। टा, ठा, डा, ड़ा और ड़ा खाली, ये जो है वर्ण ये मूर्धा वाले वर्ण होते हैं। तो टा जो है ना, ये मूढ़ा वर्ण है, मूर्धा। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? अब का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? ये ओष्ठ हो जाएगा। क्यों होगा? जिससे ओष्ठ नहीं होगा, ये हो जाएगा कंठ। का वर्ण जो हो जाएगा कंठ से, जैसे कि का हुआ, का, खा, गा और घा, ये हो जाएगा कंठ का। ठीक है, होष्ठ से पा, पा, बा, भा और माँ, माँ से मछली, ये आपके हो जाएंगे ओष्ठ से। मैं अगर बात करूं तालु की, तो तालु से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? तालु से बोले जाते हैं चा हुआ, चा, छा, चा, छा, जा और झा, ये तालु से बोले जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में। अब नासिक की अगर हम बात करें, तो नाक से बोले जाने वाले वर्ण कौन कौन से होते हैं? नासिक, डा, या, इसको या बोलते हैं, णा और ना और मा, ये होते हैं नासिक व्यंजन। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? तो यहां पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। शीर्षक अगर आप लोग लिखते हैं तो शीर्षक ऐसे लिखा जाता है। मंत्रिमंडल कैसे लिखा जाता है? तो देखिए, मंत्रिमंडल लिखने का जो तरीका है ना, ये रहा, मंत्रिमंडल ऐसे लिखा जाता है। तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अतिथि, अतिथि कैसे लिखा जाता है? अतिथि की शुद्ध वर्तनी क्या होगी?
देखिए अतिथि को लिखने का जो तरीका है ना वो ये रहा, अतिथि ऐसे लिखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। पूर्ति कैसे लिखा जाता है? पूर्ति लिखने का तरीका क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों पूर्ति जो है ना ऐसे लिखा जाता है, पूर्ति। निरसता, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होगी? तो निरसता, नीरसता, ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। महाधन आत्मा से शब्द क्या बनेगा? सिंपल सा क्वेश्चन से आसानी से बता सकते हैं आप लोग। महाधन आत्मा से शब्द बनेगा महात्मा। क्या बनेगा? महात्मा। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, आप पेपर देने के लिए जा रहे हैं और आप परीक्षा हॉल में बैठे हैं और आप एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपसे पूछ लिया जाए पेपर में कि महात्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, संधि का नाम क्या होगा महात्मा में, तो इसमें संधि हो जाएगी दीर्घ स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रमाधन ईश, रमेश में इसमें से कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या यण संधि? रमाधन ईश, तो रमाधन ईश इसमें कौन सी संधि होगी? बराबर रमेश, तो इसमें संधि हो जाएगी गुण स्वर संधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों ने देखा होगा कि हाल ही में जो आपकी यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम हुए हैं उसमें यह प्रश्न पूछा गया है। तो आंख बंद करके उत्धन चारण, यही होगी संधि इसकी, उत्धन चारण। अच्छा, उच्चारण में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। उच्चारण में प्रयुक्त संधि हो जाएगी व्यंजन संधि, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। रसोई घर में कौन सा समास होगा? रसोई घर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। रसोई अलग है और घर अलग है, दोनों। रसोई का घर भी कह सकते हैं आप लोग, कर्ता ने कर्म को का ऐसे भी पचा सकते हैं आप लोग, और ऐसे भी पचा सकते। रसोई अलग है, घर अलग है, दोनों को जोड़ दिया गया, नया शब्द क्या बना? रसोई घर। तो आप कर सकते हैं तत्पुरुष समास, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नील गाय, नील गाय में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, अव्ययभाव समास, कर्मधार समास या द्विगु समास? नील गाय में कौन सा समास होगा बताइए? वही ट्रिक इसमें भी प्रयोग करेंगे। नील गाय, सबसे पहले आप इसका समास विग्रह कर लीजिए। नील गाय का समास विग्रह क्या होगा? अब इसमें देखिए नीली है गाय, जो इसमें क्या बताया जा रहा है? इसमें नीली और गाय शब्द के बीच विशेषण और विशेष का संबंध बताया जा रहा है, तो यहां पर कौन सा समास हो जाएगा? यहां पर हो जाएगा कर्मधार समास, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, पीतांबर, पीत, देखिए इस क्वेश्चंस को आप अपने माइंड में अच्छे से फिट कर लीजिए। जब भी पूछा जाए नील गाय में कौन सा समास होगा, क्योंकि ट्रेंडिंग में ये क्वेश्चन है, ट्रेंडिंग में टॉप पे चल रहा है ये क्वेश्चन, लगभग यूपी की सभी परीक्षाओं में सबसे ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है। तो सुना समास विग्रह करने की जरूरत आपको ध्यान में रखना कि यहाँ पर कर्मधार समास होगा, बस इतना आपको ध्यान में रखना। ठीक है। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका अर्थ है विष्णु, इसमें कौन सा समास होगा? इसमें क्या है? जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए तो वहां कौन सा समास होता है? वहां पर होता है बहुप्रेय समास। तो पीला अंबर है जिनका, कौन? यानी भगवान विष्णु। विष्णु को क्या कहा जाता है? भगवान की उपाधि दी गई है, तो यहां पर हो जाएगा बहुप्रेय समास। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, चारपाई पर। अब इसमें जो पर है ना, पर सबसे ज्यादा कॉमन यही है। कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर, तो पर किस में आता है? अधिकरण मैं पर, तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी, अधिकरण मैं पर। अच्छा, कारक के कुल कितने भेद होते हैं? यह भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, यह भी आप याद कर लीजिए। अगला प्रश्न क्या है इससे, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान से आ रहा है इसमें, तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? आंख बंद करके ऑप्शन नंबर डी, अपादान से। आप इसे याद कर लीजिए, और कारक से जितने भी प्रश्न आएंगे आप चुटकियों में सॉल्व कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? सोम, हुताशन, अच्छी, आलय। अग्नि का पर्यायवाची शब्द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। हुताशन, हुताशन जो है ना ये अग्नि का पर्यायवाची शब्द होता है। अग्नि के पर्यायवाची शब्द क्या क्या होते हैं? जैसे कि अनल हो गया, ध्यानपूर्वक देखिएगा वीडियो को। अनल हो गया, ज्वलन हो गया, ज्वलन, ज्वलन, ज्वलन हो गया, सूची हो गया, सूची, ज्वाला, ज्वाला भी कह सकते हैं इसको आप। तो ये पर्यायवाची शब्द अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं, इसको आग भी आप कह सकते हैं। अनल, ज्वलन, सूची, ज्वाला और आग, ये सभी शब्द अग्नि के पर्यायवाची शब्द होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न हमारा कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? जलज, पीयूष, जलधि या जलद। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो कमल का पर्यायवाची शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों जलज। क्या होता है? जलज। कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं जैसे कि नलिन हो गया, नलिन हो गया, जैसे कि अरविंद हो गया, अरविंद हो गया, उत्पल हो गया, अरविंद, उत्पल, अम्बोज, अम्बोज हो गया, तामरस हो गया, जैसे कि तामरस हो गया, पुष्कर हो गया। ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। नलिन, अरविंद, उत्पल, अम्बोज, ताम्रस, पुष्कर, ये सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बाजीगर, राजराज, मधवा, विनायक। तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो इंद्र का पर्यायवाची शब्द होता है मधवा। क्या होता है? मधवा। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वैसे तो इंद्र के पर्यायवाची शब्द वज्र भी होता है, देवदूत भी होता है, विजय भी होता है, विवास भी होता है, भुवनेश्वर भी होता है, मेघराज भी होता है, पवन पुत्र भी होता है, मेघनाथ, प्रभु, स्वर्गपति, जयस, विनायक, अभिनंदन। ये सभी शब्द ये इंद्र के पर्यायवाची शब्द होते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए क्वेश्चन मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चंस करा रहा हूं जो कि एग्जाम में टच होते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? नग, निकेतन, इला, बिहार। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? तो निकेतन होता है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिए घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं घर हुआ, निकेतन, भवन, आलय, निवास, सदन, आगार, आयतन, आवास, धाम। ये सभी शब्द घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। बस इसको ग्रह भी कहा जाता है। हरिण का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? हरिण को क्या कहते हैं? ये तो संस्कृत भाषा का शब्द हो गया। हरिण को क्या कहते हैं? हरिण को क्या कहते हैं? मृग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उपकार शब्द का विलोम शब्द क्या होता है? तो उपकार शब्द का विलोम शब्द होता क्या होता है? अपकार होता है। इस पर भी 5 स्टार लगा लीजिए। आगत का विलोम शब्द क्या होता है? अनागत, विगत, स्वागत, विरत। आगत का विलोम शब्द क्या होता है? इसका अपोजिट यानी इसका उल्टा क्या कहेंगे आप? इसको अनागत होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? आपेक्ष, निरपेक्ष, असापेक्ष, कुसापेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। क्या होता है? निरपेक्ष। ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। स्मरण का विलोम शब्द क्या होता है? भूलना, अस्मरण, विस्मरण, सुस्मरण। तो स्मरण का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों स्मरण का विलोम शब्द होता है अस्मरण। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। सॉरी, स्मरण का विलोम शब्द होता है, इसको सही कर लीजिए आप लोग। स्मरण का विलोम शब्द होता है विस्मरण। क्या होता है? विस्मरण। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेगा, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है। अभी हाल ही में आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया कि अथ का विलोम शब्द क्या होता है? अथ का विलोम शब्द होता है इति। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। निर्देश 32 से 36 देखिए पढ़िए वही जो पेपर में पूछा जाए। खुराफात की चीज़ें मत पढ़िए। आप किसी की भी वीडियो देखते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप वीडियो मत देखें। बहुत लोग वीडियो डालते हैं, सभी की वीडियो, बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो वीडियो डाल रहे हैं, लेकिन कंटेंट ऐसा पढ़िए जो पेपर में पूछा जाए। तो अभी तक मैंने आपको जितना भी कंटेंट पढ़ाया है हिंदी में, हिंदी की मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी मैंने आपको जो कुछ भी अभी तक पढ़ाया है, तो जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि हिंदी में मैंने आपको जो कुछ भी पढ़ाया है बिल्कुल सेम टू सेम ऑप्शंस के साथ में पेपर में छपा हुआ क्वेश्चन मिला है आपको। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो ऑप्शंस में जो ऑप्शन दिए गए वही सेम टू सेम ऑप्शन पेपर में दिए गए थे। मैं प्रूफ भी कर सकता हूँ, मैं प्रूफ कर भी दूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे बताए हुए आए हैं। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अलग से। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब है कि आप तैयारी जहाँ से भी कर रहे हो, बहुत सारे चैनल हैं, आप तैयारी जहाँ से भी कर रहे हो करते रहिए, लेकिन पढ़िए ऐसा जो पेपर में पूछा जाए, ना कि ऐसा मत पढ़िए जो पेपर में आए ही ना, क्या फ़ायदा। अगला प्रश्न क्या है कि जिसमें संदेह ना हो को क्या कहते हैं? संदिग्ध, असंदिग्ध, चिंतनीय, विचारणीय है। जिसमें संदेह ना उसको क्या कहते हैं? असंदिग्ध कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा।
जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसे क्या कहते हैं? चोर, अपराधी, अभियुक्त, प्रतिवादी। तो जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जिस पर मुकदमा चल रहा हो उसको कहते हैं अभियुक्त। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। जो आंखों के सामने हो उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्रत्यक्ष, विलुप्त। जो आंखों के सामने उसको क्या कहते हैं? तो जो आंखों के सामने हो उसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? बड़वानल, दावानल, वीराग्नि, जठराग्नि। जंगल में लगी आग को क्या कहते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, जंगल में लगी आग को हम कहते हैं दावानल। क्या कहते हैं? दावानल। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी होगी। इसके लिए ना कोई परिभाषा होती, ना कोई नियम होते हैं। तो समझने का सिर्फ फेर होता है। क्वेश्चंस को समझ लीजिए, जो इंपॉर्टेंट है उनको कर लीजिए। जरूरी नहीं कि आप ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे करें। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहते हैं? अनियमित, अतिरिक्त, असंभव, अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसको कहते हैं अवैध। तो ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है? मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहां गया में कौन सा वाक्य है? मिश्र, संयुक्त, सरल या कठिन? मोहन को हिंदी पढ़नी, तो यहां पर कौन सा वाक्य हो जाएगा? यहां हो जाएगा संयुक्त वाक्य। तो ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। आपसे जब भी संयुक्त वाक्य से प्रश्न अगर पूछा जाए, संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो मुख्य उपवाक्यों वाला वाक्य होता है, जो आमतौर पर और या लेकिन जैसे शब्दकारी संयोजन द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे कि पर हुआ या हुआ। जैसे कि मोहन को हिंदी पढ़नी है इसलिए वह शास्त्री जी के यहाँ गया है। शास्त्री जी के यहाँ गया है। अब देखिए, यहाँ पर और या की बात हो रही है। शास्त्री जी के यहाँ जो है, तो इससे आप पहचान सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, उपवाक्य या लघु वाक्य? इसमें भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। क्या? सत्य बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, परंतु कटु सत्य ना बोलो। तो इसमें बहुत सारे वाक्य आ जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए पर हुआ, या हुआ, ना हुआ। तो ऐसे शब्द जो हैं, क्या आप कैसे ये कह सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य होते हैं? तो वी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। निर्देश प्रश्न संख्या 39 से 40 नीचे लिखे प्रश्नों का सही विलोम शब्द चुनिए। परोक्ष का विलोम शब्द क्या होता है? प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, स्थूल, द्रष्टव्य। तो परोक्ष का विलोम शब्द क्या होगा? तो मेरे प्यारे साथियों, परोक्ष का विलोम शब्द होता है प्रत्यक्ष। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? अपकृष्ट, निकृष्ट, व्यर्थ या विकराल? उत्कृष्ट का विलोम शब्द क्या होता है? तो उत्कृष्ट का विलोम शब्द होता है निकृष्ट। क्या होता है? निकृष्ट। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि पानी पीकर जात पूछना, इसका अर्थ क्या होता है? अनोखा काम करना, विपरीत काम करना, काम निकलने के बाद सोचना, आराम से विचार करना। पानी पीकर जात पूछना, पहले आपने पानी पी लिया, उसके बाद आप उसकी जात पूछ रहे हैं, तो इसको क्या कहेंगे? काम निकलने के बाद सोचना। ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 6 या 8? वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है? तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कुल 2 प्रकार से होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो आपको पता चलेगा कि वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 प्रकार से होता है। तो 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं? एक होता है रचना के आधार पर और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पावन का संधि विच्छेद क्या होता है भाई? पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो पावन का संधि विच्छेद होता है पौधन अन। क्या होता है? पौधन अन। अच्छा, ये बताइएगा, अगर आपसे मान लीजिए पेपर में पूछ लिया जाए कि पावन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, इस संधि का नाम क्या होगा? तो इसमें संधि हो जाएगी अयादि स्वर संधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। गंगाजल, विबुनियाद, बड़ा सा, चौपाया। तो यहाँ पर आपको शुद्ध शब्द की पहचान करनी है। बड़ा सा ये आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो यहां पर आपको अकर्मक क्रिया की पहचान करनी है। पानी बरस रहा है, इसमें अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वाक्य में क्रिया को जब कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे कि राम पढ़ता है,
यहाँ पर कर्म का प्रयोग, जैसे कि पानी बरस रहा है, यहाँ कर्म का प्रयोग हो ही नहीं रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, तो मुझे जो है ना गाइस, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3, 4, 5 या 6? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है करेक्ट हो जाएगा। कौन कौन से होते हैं? वाचक, लक्षक और व्यंजक, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। लालटेन शब्द निम्न वर्गों में से किस वर्ग में आता है, ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे साथियों, लालटेन शब्द जो है ना, ये विदेशज वर्ग के अंतर्गत में आता है। तो लालटेन जो है ना, ये विदेशज शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? यशोदा, जैसे कि आप जब यशोदा की संधि करते हैं तो यशोदा की संधि होती है यश, धन, दा, और पूछा क्या जा रहा है इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? तो जाहिर सी बात है विसर्ग संधि हो जाएगी। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब यहाँ पर जो पर देख रहे हैं ना, सबसे मेन कॉमन यही है, पर कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण में पर। तो पर किस में आता है? अधिकरण में आता है। तो मैंने पूरा पढ़ा भी नहीं और मैंने आंसर तुरंत निकाल दिया आपके सामने। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, कुर्सी और मास्टर जी बैठे, इसको हटा दीजिए। जो मेन कॉमन है वो है पर। तो पर में कौन सा कारक हो जाएगा? अधिकरण कारक हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कारक के कुल कितने भेद होते हैं, ये तो मैंने आपको अभी बताया आप लोगों को। तो कारक के कुल 8 भेद होते हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें आपको बहुप्रिय समास की पहचान करनी है। तो इसमें बहुप्रिय समास कौन सा होगा? चतुर्भुज। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो बताएंगे कि इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि संख्यावाची शब्द है। बहुत सारे ऐसे बच्चे बताएंगे, लेकिन इसमें द्विगु समास नहीं होगा, इसमें होगा बहुप्रिय समास। तो जब भी ऐसे प्रश्न कंफ्यूज वाले पूछे जाएं, चतुर्भुज, जब आप इसका समास विग्रह करेंगे, 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी भगवान विष्णु। और बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो बताएंगे कि इसमें द्विगु समास होगा, क्योंकि 4 भुजाओं का समूह, ये भी कह सकते हैं आप लोग। तो इसमें जो है चतुर्भुज जो है, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि बहुप्रिय समास का उदाहरण कौन सा होगा? पंचवटी होगा नहीं, इसमें द्वंद्व समास हो जाएगा। करुणपति भी नहीं होगा, करुण अलग है, पति अलग है, ये भी नहीं होगा। चरण कमल, इसमें भी नहीं होगा। तो चतुर्भुज एक बसता, चतुर्भुज यानी 4 भुजाएं हैं जिसकी, यानी भगवान विष्णु। तो जब किसी वाक्य में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या भगवान के नाम आ जाए, वहां पर होता है बहुप्रिय समास। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या शंकर? तो तिलक किस प्रकार का शब्द है? तो तिलक जो है ना, ये तत्सम शब्द है, क्योंकि ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अंडे का शहजादा का अर्थ क्या होता है? कमजोर व्यक्ति, चालाक व्यक्ति, अनुभवी व्यक्ति, अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा यानी अनुभवहीन व्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रतिनुमति का अर्थ क्या होता है? उत्तर ना देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती हो, तो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। प्रतिनुमति का अर्थ क्या होता है? तो प्रतिनुमति का अर्थ होता है गाइस, जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? हाड़ौती बोली है पश्चिमी राजस्थानी की, पूर्वी राजस्थानी की, दक्षिणी राजस्थानी की, उत्तरी राजस्थानी की। तो हाड़ौती बोली कहाँ की है? तो हाड़ौती बोली जो है ना गाइस, ये पूर्वी राजस्थान की बोली है। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। मुंशी प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह। तो यहां पर आपको शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। बताइए क्या आंसर होगा? आप शायद पटना के रहने वाले हैं, ये आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर आपको अघोष वर्ण की पहचान करनी है, आ, जा, हा या शा। तो इसमें अघोष वर्ण कौन सा होगा? सा से सरोता जो है ना, ये अघोष वर्ण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। एक होता है घोष और एक होता है अघोष। तो अघोष वर्ण की बात हो रही है यहाँ पे। का से कबूतर, खा से खरगोश, चा, छा,
टा, ठा से ठटेरा, ता हुआ, था हुआ, पा हुआ, पा से पतंग, फा से फल, पा फा, शा षटकोण, सॉरी शा षटकोण और सा से सरोता। ये सभी शब्द जो हैं अघोष वर्ण होते हैं। का खा, चा छा, टा ठा, ता था, पा फा, शा षटकोण और शा, तो ये सभी शब्द अघोष वर्ण होते, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होगा? आजीवन, शाश्वत, समसामयिक, समानुकूल। एक ही समय में वर्तमान के लिए एक शब्द क्या होता है? समसामयिक। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। पार्थिव का अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध मनुष्य से हो, जिसका संबंध प्रथा से है, जिसका संबंध ईश्वर से है, जिसका संबंध पृथ्वी से है। तो पार्थिव का अर्थ क्या होता है? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो डी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, उदंत का विलोम शब्द क्या होगा? उदंत का विलोम शब्द क्या होता है? तो उदंत का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों विनीत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? विनीत। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। घर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो घर का पर्यायवाची शब्द होता है गेह। घर के और भी पर्यायवाची शब्द जैसे घर हुआ, निकेतन, भवन, आलय, निवास, गेह, सदन, आगार, आयतन, आवास, निलय, धाम। ये सभी शब्द घर के पर्यायवाची शब्द होते हैं। और ग्रह भी कह सकते हैं। घर का अर्थ क्या होता है? ग्रह भी होता है। अगला प्रश्न, विपरीत अर्थक शब्द चुनिए। शोषक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? यानी विलोम शब्द कह सकते हैं आप लोग। तो शोषक का विपरीत अर्थक शब्द क्या होता है? इसका विपरीत अर्थक शब्द होता है पोषक। क्या होता है? पोषक। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है कि कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या होगा? कहावत, आवत, आवत, आवत। तो आवत, कहावत में आवत प्रत्यय हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? पूर्णभूत, अपूर्णभूत, संदिग्धभूत, सामान्यभूत। वह खा रहा था में खा रहा था क्या है? सामान्यभूत। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण, विशेषण, क्रिया, प्राविशेषण। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं में धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? धड़ाधड़। क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही हो जाए, क्योंकि पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं तो क्रिया का भी प्रयोग हो रहा है इसमें और विशेषण का भी प्रयोग हो रहा है। अगला प्रश्न क्या है? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा में घर जाऊंगा कौन सा वाक्य है? घर जाऊंगा इसमें कौन सा वाक्य होगा ये आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा क्रिया उपवाक्य, यानी इसमें क्रिया का भी प्रयोग हो रहा है और उपवाक्य का भी प्रयोग हो रहा है कि घर जाऊंगा, घर और जाऊंगा भी। तो घर हो जाएगा क्रिया, उपवाक्य जाऊंगा। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी। इलाहाबाद में बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अवधी बोली। ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ए के उच्चारण स्थान का नाम क्या? ए तालुप्य, दंतस, कंठोस या कंठ तालुप्य? कंठ तालुप्य। ऑप्शन नंबर डी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उड़यन का संधि विच्छेद क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार देख लीजिएगा आप लोग। उड़यन का संधि विच्छेद होता है उत धन डयन। क्या होता है? उत धन डयन। अच्छा, उड़यन में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? ये भी तो प्रश्न पेपर में पूछा जा सकता है। व्यंजन संधि हो जाएगी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चूरन किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, अर्ध तत्सम, देशज, तद्भव। चूरन किस प्रकार का शब्द है? तो चूरन जो है ना गाइस ये हिंदी भाषा का शब्द है ना। बचपन में आप लोगों ने चूरन बहुत ही खाया होगा, अभी भी खाते होंगे आप लोग चूरन, तो आपको बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। चूरन जो है हिंदी भाषा का शब्द है, यानी ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चौकड़ी भूल जाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? रहा ना सूझना, बराबर बात बदलना, पीछा छुड़ाना, ठाटस बताना। चौकड़ी भूल जाना, तो चौकड़ी भूल जाना यानी रहा ना सूझना। ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे, वैमनस्य का विलोम शब्द क्या होता है? वैमनस्य का, तो वैमनस्य का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे साथियों सौमनस्य। क्या होता है? सौमनस्य। ऑप्शन नंबर वी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, जो कवि
जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? जो कभी लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? इस वाक्य का सरल वाक्य होता है मेरे प्यारे साथियों, लोकप्रिय कवि का सम्मान सभी करते हैं। तो ऑप्शन नंबर वी जो है ये बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, सरासर में कौन सा समास है? सरासर, सरासर में कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। तो मैंने आपको क्या बताया था? जहां पर यथा आ जाए, अनु आ जाए, प्रति आ जाए, बड़ा आ जाए, भर, उद, हर और शरा, ये सभी शब्द आ जाए तो वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। जैसे कि यथोचित, अनुप्रति, प्रतिदिन, आडंबर, भरपेट, उदय, हर दिन और सरासर। तो ये सभी शब्द अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो कैसी लगी क्लास आप लोगों को? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में हर जगह शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग। और चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।